क्या आप अकेले रहना पसंद करते हैं? ज्यादा घुलते मिलते नहीं, गैदरिंग्स में भी खामोश रहते हैं, किसी मौजू पर बात हो रही हो तो कम बोलते हैं और लोग आपको शर्मीला और कम गू कहते हैं। तो क्या ये कमी है, कमजोरी है, खामी है? हरगिज नहीं। आप इंट्रोवर्ट हैं, जो एक पर्सनैलिटी टाइप है, और आप हरगिज भी अकेले नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग आप जैसे हैं। ऐसे लोग कम बोलते हैं, खामोश रहना पसंद करते हैं, लोगों में कम घुलते मिलते हैं। उन्हें अपने लिए, अकेले रहने के लिए टाइम चाहिए होता है। और ये कोई खामी नहीं है, ये तो कुदरत की तरफ से एक तोहफा है, इनाम है। कम बोलना किसी नेमत से कम नहीं। लेकिन इस दुनिया में इंट्रोवर्ट रहना आसान नहीं है। इंट्रोवर्ट रहते हुए खुद को अच्छा समझना आसान नहीं है। ये दुनिया ज्यादा बोलने वालों को पसंद करती है। ऐसे लोग ही महफिल की जान होते हैं, सबकी आंखों के तारे होते हैं। उन्हें स्मार्ट और खुदेतमाद समझा जाता है, उनके लिए ही तालियां बजती हैं। और कम बोलने वालों को, खामोश रहने वालों को शर्मीला कहा जाता है। कोई उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता। दुनिया ऊंचा बोलने वालों को ही खुश और खुदेतमाद क्यों समझती है? खामोश रहने वालों के पास भी कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, सुनने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उनकी आवाज नरम और धीमी होती है। जो लोग नरम और धीमी आवाज में बोलते हैं, उनको क्यों नहीं सुना जाता? बचपन में भी ऐसे लोग अकेले रह जाते हैं। कई बातें उनके जहन में होती हैं जो वो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। लोग अक्सर ये समझते हैं कि इंट्रोवर्ट शर्मीले हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। हालांकि ये गलत है। ये लोग भी दूसरों से मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। उनके दिल में भी कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन पार्टीज में, गैदरिंग्स में या फैमिली डिस्कशन में ये ज्यादा देर तक एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ये जल्दी थक जाते हैं, इनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है और उन्हें अपनी बैटरी रिचार्ज करनी पड़ती है। इसलिए फिर ये लोग दूसरों से अलग हो जाते हैं। इंसानी नफ्सियात पर स्टडी करने वाले साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि हमारे ब्रेन में दो बड़े ही अहम केमिकल्स होते हैं, डोपामीन और एसिटाइलकोलिन। डोपामीन हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, इसको मोटिवेशन केमिकल भी कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स जब कोई चैलेंज लेते हैं, कोई रिस्क लेते हैं या नए लोगों से मिलते हैं, तो उनके अंदर डोपामीन रिलीज होता है और वो खुश होते हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है। जबकि इंट्रोवर्ट जो होते हैं ना, वो डोपामिन से थोड़ा सेंसिटिव होते हैं और ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाते। ये पुरसुकून रहना चाहते हैं। और ये तब होता है जब हमारा ब्रेन एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। एसिटाइलकोलिन तब रिलीज होता है जब हम तवज्जो से कोई काम करते हैं, कोई चीज स्टडी करते हैं, किसी चीज पर फोकस करते हैं, तो हमारा ब्रेन एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। इस केमिकल से इंट्रोवर्ट ज्यादा पुरसुकून और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उनका ब्रेन ज्यादा एक्टिवली काम करता है। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे अपनी पर्सनैलिटी की समझ आ गई है। मैं ज्यादा बोलने की बजाय तवज्जो से सामने वाले की बात सुनता हूँ। मैं ज्यादा सुनता हूँ और कम बोलता हूँ। और जब मैं बोलता हूँ तो ऐसे अल्फाज का चुनाव करता हूँ जिनमें वजन हो, जिनकी अहमियत हो, जो मैटर करें। मैं ज्यादा दोस्त नहीं बनाता। मेरे दोस्त कम हैं, लेकिन हमारी दोस्ती गहरी है। मैं अकेले रहना और अपने साथ टाइम गुजारना पसंद करता हूँ। इससे मेरे सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है और मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर चाय पीना, कुछ पढ़ना, कुछ सोचना मुझे अच्छा लगता है। और फिर दोबारा से इस दुनिया से कनेक्ट करने के लिए, लोगों के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मुझे इस शोर शराबे वाली दुनिया से अलग रहने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि इससे ही मेरी रूह को सुकून मिलता है। मैं इस दुनिया के साथ भी चलता हूँ और इस बिजी लाइफ में अपना मकाम बनाना भी जानता हूँ। साहिल समंदर पर या किसी पुरफिजा मुकाम पर वक्त गुजारने से और कुदरत के नजारों को, खूबसूरती को महसूस करने से मुझे सुकून मिलता है। वहां मुझे घर जैसा लगता है। दोस्तों, इंट्रोवर्ट होने में कोई बुराई नहीं। महात्मा गांधी का एक खूबसूरत कौल है, नरमी से, शाइस्ता अंदाज से भी आप इस दुनिया को हिला सकते हैं। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे इस पर फख्र है। मैं कम बोलता हूँ, लेकिन मैं शर्मीला नहीं हूँ। कोई ये ना समझे कि मुझे बोलना नहीं आता। मैं अपने लफ्जों से दुनिया को हिला सकता हूँ। मैं लोगों से कम घुलता मिलता हूँ। मुझे हजूम पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे अपने साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। अरस्तु का कहना है कि अपने साथ वक्त गुजारने से आप अपने आप को जानते हैं और अपने आप को जानने से ही अक्लमंदी की शुरुआत होती है। इसलिए दोस्तों, अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि ये कोई खामी है, कमी है जिसको ठीक करने की जरूरत है, जिसे इम्प्रूवमेंट चाहिए। अपनी जिंदगी वैसे गुजारें जैसी आपको पसंद है, ना कि लोगों की राय और मर्जी के मुताबिक।